गुड मॉर्निंग लग स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग में। तो अभी सुबह हो रही है और अभी अभी जस्ट मैं उठी हूँ और आप देखो पहाड़ों का नज़ारा, सामने से सूर्य भगवान जी आ रहे हैं। उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में और अपने लिए करती हूँ पानी गर्म। फिर अच्छे से 2 गिलास पानी के पीती हूँ सिप सिप करके। उसके बाद फ्रेश होके ब्रश वगैरह करने के बाद मैं बिछाती हूँ अपनी मैट और एक्सरसाइज करना शुरू कर देती हूँ। पहले स्ट्रेचिंग वगैरह करती हूँ, उसके बाद थोड़ा एक्सरसाइज को कंप्लीट करती हूँ अपनी। फिर उसके बाद व्यायाम करती हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं अनुलोम विलोम करती हूँ और उसके बाद करती हूँ मैं भ्रामरी, साथ ही साथ थोड़ा फेस योगा करके फिर ये सब कुछ कंप्लीट करती हूँ। व्यायाम करने के बाद मैं चली जाती हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो सब्जी तो मम्मी ने बना दी थी, तो मैं बनाती हूँ फटाफट से रोटी। ये देखो मेरी रोटी गोल गोल फूली हुई। नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर मम्मी तो चली जाती है। आज मम्मी को कहीं जाना था मीटिंग वगैरह में, तो मम्मी वहाँ चली जाती है और घर का सारा काम आज मुझे करना होता है। तो सबसे पहले मैं सारे बर्तन वगैरह को समेट के उसके बाद किचन की सफाई करने लग जाती हूँ। तो सबसे पहले किचन का झाड़ू लगाती हूँ। किचन का झाड़ू वगैरह लगाने के बाद बाहर, वैसे तो मैंने सुबह बाहर का झाड़ू लगाया था पर फिर से गंदा हो गया था, तो मैं बाहर पूरे चौक का दोबारा से झाड़ू लगाती हूँ। और बाहर धूप हो गई थी, बल्कि अभी सुबह की 8 साढ़े 8 हो रही थी, फिर भी बाहर धूप हो गई थी, तो मैंने सर में तौलिया रख दिया था। उसके बाद फिर जो खाने के बर्तन थे फटाफट से उनको छला। बर्तन वगैरह सब छलने के बाद और जब और सफाई वगैरह सारी निपट जाती है, तो उसके बाद मेरे दिमाग में कई दिनों से चल रहा था कि मुझे मंदिर की सफाई करनी है। क्योंकि जब हम सुबह फूल वगैरह चढ़ाते हैं तो वो वहाँ सूखे हुए थे, जिसकी वजह से मेरे दिमाग में कई दिनों से चल रहा था कि मुझे वहाँ की सफाई करनी है। पर काम इतने सारे हो रहे थे कि टाइम ही नहीं लग रहा। तो मैंने आज, मेरे पास टाइम बचा हुआ था, तो आज मैंने यहाँ की सफाई करी मंदिर की। तो जब मैं मंदिर की सफाई कर रही थी उसी बीच आकर मैंने दाल चढ़ा दी थी। वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, बट उसी बीच मैंने अरहर मलका की दाल चढ़ा दी थी, क्योंकि वो फटाफट से उबल भी जाती है और खाने में भी अच्छी होती है।
तो फिर मैंने सबसे पहले प्याज वगैरह काटा, लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाया और सबसे पहले दाल में छौंका चढ़ा लगाया। फिर उसके बाद भात रखा बनाने के लिए। इस सब में ही पता ही नहीं लगा कब 12 साढ़े 12 हो गई थी। काम करते करते टाइम का पता ही नहीं लगा। इतने ही बीच में मम्मी भी आ गई थी और मैं मम्मी को पता क्या पूछ रही कि इतनी जल्दी आ गई तुम, क्योंकि काम में इंसान इतना बिजी हो रखा था। और एक सबसे बड़ी बात, जब मम्मी घर में नहीं होती है ना तो भाई इतना प्रेशर होता है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है कि ये भी करना है वो भी करना है। कितने अब मम्मी तो ऐसे काम बता के जाती है, ये भी कर देना वो भी कर देना वो भी कर देना। तो फिर मम्मी आई तो उसके बाद मैंने मम्मी को पानी वगैरह दिया। फिर मम्मी बैठी तो मैं खाना वगैरह ही बना रही थी। तो फिर जब मेरा पूरा खाना बन गया था तब तक पापा भी आ गए थे। तो फिर दोनों बैठे हुए थे, उनको मैंने पानी वगैरह पे दिया पूरा अच्छे से। और फिर खाना वगैरह खाने के जब खाना वगैरह बन गया था उसके कुछ टाइम बाद जब भात भप गया था उसके बाद हमने खाना खा लिया था। और उसके बाद तो मेरे को इतनी थकान लग गई थी कि मैं तो तुरंत सो गई थी। फिर मम्मी ने किचन की सफाई वगैरह करी और उसके बाद का मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं तो सीधे सो गई थी। फिर मैं सीधे उठी शाम को। शाम को जब उठी तो फटाफट से हाथ मुँह धुलने के बाद मैं बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि घर के कामों के चक्कर में पढ़ाई ही नहीं हो पा रही थी। तो मैंने फिर 1 घंटे के लिए मैंने मम्मी को बोल दिया था कि मेरे को डिस्टर्ब मत करना फ़िलहाल के लिए। तो 1 घंटे मैंने अच्छे से पढ़ाई करी। और इस बीच में ही जब मैं पढ़ाई कर रही थी 1 घंटे तक, तब बाहर बहुत तेज़ बारिश हो गई थी। लगभग 1.5 घंटा हो गया था मुझे पढ़ते पढ़ते और बाहर बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो मैं भी बाहर चली गई बारिश को देखने के लिए। अभी दिखाती हूँ मैं आपको। बाहर इतनी मस्त बारिश लगी हुई थी भाई। ये देखो इतना सुहाना मौसम हो रहा था भाई, देख के मज़ा आ गया। मतलब इतनी प्यारी बारिश हो गई थी, इतना ठंडा हो गया था। सुबह तक इतना गर्म हो रहा था ना सारा, मतलब बहुत ठंडा मौसम हो गया था। उसके बाद तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि लाइट चली गई। उसके बाद फिर लाइट चली गई थी तो उस वजह से मेरा